है ये वॉल पकड़ के और यहाँ पर अपने सर को ऐसे दे मारता है। तो उसका मैं आपको दिखाऊंगी भी। यहाँ ब्लू भी हो गया। अभी फिलहाल ना राम को कर्ड राइस खिला रही थी बिकॉज उसका थोड़ा सा अपसेट चल रहा है उसका स्टमक। हम जब भी डाइटिंग करते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है वाली बात नहीं है। आप अभी अपनी तरफ से उतना चाह ही नहीं रहे हो कुछ करना। हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और अभी व्लॉग की शुरुआत, एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था व्लॉग करने का, बट मैंने सोचा कर लेते क्योंकि कुछ शेयर करना है इसलिए। और ये राम भी यहाँ पर ये आ गया मेरे पास में। सो मैंने ना ये कुछ मंगवाया है, अगर आप देखेंगे तो ये ना वॉल स्टिकर है फोम वाले। सो मैंने ये मंगवाए हैं यहाँ पर लगाने के लिए। तो हो सकता है आपको लगेगा कि मैंने वीडियो बैकग्राउंड के लिए मंगवाया है, लेकिन नहीं, हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पर लगाने का। राम का जो फोरहेड है ना वो बचाने का। उसकी वो हैबिट हो गई है कि वो खड़ा होता है ये वॉल पकड़ के और यहाँ पर अपने सर को ऐसे दे मारता है। तो उसका मैं आपको दिखाऊंगी भी। यहाँ ब्लू भी हो गया है और रोता नहीं है, क्या पता उसको मज़ा आता है कि क्या है। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि उसको बचाने के लिए हमने ये ऑर्डर कर दिया। काफ़ी अफोर्डेबल था, अमेजोन से मंगवाया है। सो ये आया तो मैंने कहा यार व्लॉग की शुरुआत करती हूँ, ये बताऊंगी। हो सकता है किसी पेरेंट को हेल्प कर जाए, किसी को अपने घर को डेकोर करने के लिए लेना हो। तो मैंने ये 3 मंगवाए हैं। प्राइस क्या है मुझे याद नहीं है। 3 देखिए, एक इतना बड़ा है अगर आप देखेंगे तो। बाकी मैंने 3 मंगवाए हैं। मैं लिंक दे दूंगी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। मतलब अच्छा पड़ा। आई थिंक मुझे 700 के 3 पड़े। तो मेरी ये पूरी वॉल हाफ कवर हो जाएगी, जहाँ तक के उसका हेड जाएगा ना वहीं तक के। सो बस उसके सर को बचाने के लिए मैंने ये किया। और अदर वे राउंड ये भी देख सकते हैं कि मैं वीडियो बना सकती हूँ यहाँ बैठ करके, बस लेकिन लाइट का थोड़ा इश्यू रहेगा। चलो फटाक से ये चिपका लेते फिर दिखाती हूँ आपको। बिफोर में मेरी वॉल ऐसी, सभी बिफोर में मेरी वॉल ऐसी दिख रही है, ठीक है। अब वो चिपकाते हैं। बस ये कि घर हमारा खुद का है तो हम जितनी गंदगी मचाना चाहे ना मचा सकते हैं। वैसे हो सकता है इससे अच्छा भी दिखे, बट नो डाउट इवन तो नहीं लगेगा क्योंकि पूरे रूम में कुछ और है और इधर कुछ और। लेकिन बच्चों के साथ कई बार अनइवन चीज़ें करनी पड़ती है उनको बचाने के लिए। तो मेरा घर अभी बिल्कुल ही ये रूम तो खास करके इसकी वजह से हो सकता है अच्छा ना लगे। वैसे मैं चिपका करके आपको लुक दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। हाँ, पूरी वॉल अगर कवर कर देते तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इसको चिपकाने के बाद में ये ऐसा दिख रहा था। और अभी मैं सोच रही हूँ और ऑर्डर करके ना ये पूरा वॉल ही कवर कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेबल और अच्छा लगे। राम की मालिश की है और बस थोड़ी देर रुकी, फिर इसके बाद मैं इसको नहलाऊंगी। हाँ, मोबाइल नहीं पकड़ते, नो नो नो। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको इसके फोरहेड पे डार्क डार्क दिखेगा। इसने ना ये दीवार पे ही दे मारा है अपना सर। अले अले अले, मोबाइल नहीं चाहिए बुगी, नो नो। वो देखो बाहर, देखो क्या है राम। सो बस यहाँ पर मैंने राम को नहला दिया है और अब बस उसे खाना खिला करके फिर मैं सुलाऊंगी। तो मीनवाइल हम दोनों थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर रहे थे। और पता है, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कोई अच्छा अफोर्डेबल हाई चेयर भी आपको सजेस्ट करूँ। तो आज मैं ना आपको एक बहुत ही अच्छा हाई चेयर बता रही हूँ जो कि है लवलैप का ये 4-in-1 कन्वर्टेबल हाई चेयर। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये फुल साइज, मतलब नीचे डेस्क के ऊपर ये छोटी हाई चेयर लगा करके अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे हैं ना तो ये परफेक्ट साइज में भी आप बच्चे को बिठा करके फीड करा सकते हैं। एंड सेफ्टी, कंफर्ट, हाइजीन, हर चीज़ के अकॉर्डिंग ना ये जो लवलैप का हाई चेयर है ना ये बहुत ही अच्छा। मेरे पास में ये ब्लू कलर का है और मैं अभी फिलहाल ना राम को कर्ड राइस खिला रही थी बिकॉज उसका थोड़ा सा अपसेट चल रहा है उसका स्टमक, इसलिए। सो ये अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टडी हाई चेयर है और कन्वर्टेबल भी है। मतलब आप इसको चाहें तो स्टडी डेस्क बना सकते हैं या फिर नॉर्मल फ्लोर पर सिटिंग वाला, या फिर छोटी जो चेयर होती है ना वो, जो कि मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ सिर्फ छोटी चेयर, वैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये जहाँ पे राम हाथ मार रहा है ना वहाँ पर आप बच्चे का बॉटल या फिर ग्लास वगैरह भी रख सकते हैं और बच्चे काफ़ी अच्छे से बैठ करके एंजॉय करते हैं। एंड इसमें ये जो ट्रे दी हुई है ना ये भी रिमूवेबल है ताकि हर फीड के बाद में आप इसको रिमूव करके और वॉश कर सकते हैं ताकि जो हाइजीन है वो मेंटेन रहे। तो अगर आप क्लोजर लुक देखेंगे तो ऐसा दिखता है नज़दीक से। ये जो हाई चेयर है ये बच्चे के पैर रखने के लिए भी नीचे अच्छी खासी जगह है।
पर आपको 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस भी मिलेगा, जिससे कि बच्चे की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर होती है। और नीचे ये देखिए पैर रखने की भी अच्छी जगह है। बच्चे को अगर थोड़ा बहुत उसकी कुछ बिलोंगिंग्स रखनी है स्टोरेज के लिए तो वो रख सकते हैं आप। ये देखिए इसको आप हाई चेयर, नॉर्मल चेयर और स्टडी डेस्क के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो ट्रे है ना, इसको मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। मैं हर फीड के बाद में इस ट्रे को वॉश करती हूँ, क्योंकि ये इतनी क्लीन नहीं रहती, हर फीड के बाद में ये गंदी होती है, बिकॉज बच्चे अपने खाने को एंजॉय करते हैं। एंड इसको इस तरीके से आप फोल्ड भी कर सकते हैं। तो कई बार ना स्पेस वगैरह जैसे बहुत ज़्यादा ले रही है ना चेयर्स, तो इसे फोल्ड करके रखने के लिए अच्छा है। इस तरीके से आप इसको डिटैच कर सकते हैं और इसको एक स्टडी डेस्क और चेयर भी बना सकते हैं। तो सपोज़ आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसके लिए अलग से आपको ना स्टडी डेस्क और चेयर नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपने ये ले लिया ना तो ये अच्छा खासा चल जाएगा आपका। ये देखिए यहाँ पे हाई चेयर, लो सिटिंग चेयर और बूस्टर सीट के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस चेयर के लेग देखेंगे ना तो ये भी नॉन स्लिप और एंटी ट्रिपिंग लेग्स हैं, और ये इस तरीके से ही डिज़ाइन हुए हैं कि ये एक्स्ट्रा ग्रिप दे और गिरने का कोई डर ना हो। एंड फिर आप इसको जब आपको ये रिसीव होगा ना तो ये आपको कुछ इस तरीके से रिसीव होगा। इसको आपको असेंबल करना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और अगर आपको इसको फोल्ड करके रखना है थोड़े टाइम के लिए तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके भी, ओपन करके अच्छे से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, वर्थ बाइंग है। इसकी जो बाइंग लिंक है ना वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। राम को नहला करके सुला दिया है और अब पता मुझे बहुत सारे काम है, यूट्यूब का नहीं घर का। आप देखेंगे तो वो कॉर्नर में कपड़े रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, सब टिमटिम का काम है, राम के भी कपड़े। देन यहाँ पर भी पूरा फैला हुआ है। सो मुझे ना ये सब चीज़ें अभी ठीक करनी है और जा रही हूँ मैं फ़िलहाल लंच की भी तैयारी। लंच के लिए ज़्यादा कुछ करना है नहीं। सुबह टिमटिम को मैंने ना बैठ के बात कर लेती हूँ। सुबह मैंने टिमटिम को इडली और चटनी दी थी। सांभर भी सुबह ही बना लिया था, बट स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो सांभर मैंने दिया नहीं टिमटिम को। इवन तड़का भी नहीं मारा है सांभर का, क्योंकि लेट हो गया था और मैं लंच में खाने वाली थी सांभर। तो मुझे बस सांभर को तड़का देना है एंड इडलियाँ बनानी है हम लोगों के लिए, राम के लिए और टिमटिम के लिए राइस बनेगा, क्योंकि टिमटिम सुबह इडली खा चुकी है। अभी भी खाना होगा तो खा लेगी, बट बना के रख दूँगी राइस अगर उसे खाना होगा तो। बाकी दोनों बच्चे राइस और सांभर खाएंगे। एंड हम लोगों के लिए जा रही हूँ इडली बनाने, इडली बनने रख देने के लिए। और चटनी वगैरह सब सुबह ही बना दिया था, दिखाती हूँ आपको। देखेंगे आप तो ये चटनी मैंने सुबह ही बना के रखी। चटनी को ना मैं तड़का नहीं मारती हूँ, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट स्टार्टिंग से जैसे मम्मी बनाती थी तो बिना तड़के वाली चटनी खाई है ना, तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। तो ये मेरी बिना तड़के की चटनी है। एंड ये है मेरा सांभर, जिसको अगेन मैंने फ्राई नहीं, अभी तड़का नहीं दिया है। तड़का मैं बहुत सिंपल रखती हूँ, बस कड़ी पत्ता, सांभर मसाला और थोड़ा सा मेथी के दाने होते हैं ना, उससे मैं इसको तड़का दे दूँगी। एंड ये है मेरा बैटर, अभी भी बैटर बचा हुआ है। सो बस इडली बनाती हूँ, फटाफट इडली बनने रखती हूँ। मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, बट अब मैंने आज अपना वो नहीं खाया है, चुकंदर। तो अभी पहले मैं चुकंदर खाऊंगी, थोड़ा सा सैलड खाऊंगी चुकंदर के साथ, मतलब खीरा वगैरह तो है नहीं, टमाटर ही काट के खाऊंगी। और फिर उसके बाद अराउंड 2 बजे के आसपास में मैं मेरा लंच कर लेती हूँ। भूख लग रही है अभी फिलहाल, तो चुकंदर खाऊंगी। सुबह मैंने पोहे खाए थे ब्रेकफास्ट में। तो बस फिर मैंने मेरे लिए एक टमेटो और एक ये बीटरूट काट लिया था और फिर इसको मैंने खाया। मेरा डेली का ही है ऑलमोस्ट, ये वीक में एक आध बारी, मोस्टली वीकेंड मेरा मिस हो जाता है। यस, सो सैलेड खा लिया मैंने और ना इडली वगैरह भी बन रही है और मैंने घी भी बनने को रखा है वो बड़ी वाली कढ़ाई में, बिकॉज मलाई इकट्ठी हो गई थी और एक्चुअली 3-4 दिन से टल रहा था, बहुत काम रहता है ना यार। सो अभी मैंने सोचा कि वो भी रख देती हूँ। मैंने ना एक्चुअली अपना वो वेट लॉस अपडेट वाला वीडियो लाइव किया है। सो बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे थे, तो मुझे ना उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मैं सोच रही थी, देखो मैं लिख के भेज दूंगी ना तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मुझे जनरली 2-3 लोगों के ऐसे कमेंट्स, इवन मैसेज भी आते हैं इंस्टा पर कि हम जब भी डाइटिंग करते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम क्या करें। तो देखो यार, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि ये जो मेरे अकॉर्डिंग जो डाइट मैं कर रही हूँ, इस डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भूखे मरना है, ठीक है। वो पुराने ज़माने में आई थिंक हुआ करता था कि डाइटिंग मतलब क्या, कि आप बिल्कुल सिर्फ पत्ते खा रहे हैं, सिर्फ सैलड खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं, आप भूखे मर रहे हैं, आप स्टार्व कर रहे हैं। लेकिन अब आज के ज़माने में
मोस्टली आप जितने भी लोगों को देखेंगे ना जो डाइट्स देते हैं, जैसे कि जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टा पर या यूट्यूब पर, जो डाइटिशियंस हैं, और जैसे रुजुता ही ले लो जो सबसे मतलब, मैं तो रुजुता को ही देखकर फॉलो करती हूँ मोस्टली। सो रुजुता ने वो पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है जहाँ पर आपको स्टार्व करना होता है और भूखे मरना होता है और डाइटिंग करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। तो आपका ये सोचना कि डाइटिंग मतलब भूखे रहना और सिर्फ पत्ते खाना, ये गलत है। जो मैं कर रही हूँ वो है हेल्दी ईटिंग, अच्छा खाना, हिसाब से खाना, जंक ना खाना, ऐसा खाना जो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे वो खाएंगे तो उनकी हेल्थ के लिए वो अच्छा होगा, लाइक वो अच्छे से वेट गेन करेंगे। वेयर अगर मैं वो खा रही हूँ हिसाब से तो मेरा वेट लॉस होगा। हेल्दी चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिलाती हूँ, घर के बने दाल चावल सब्जी, घी लगी हुई रोटी और रायता दही खिला रही हूँ, तो ये उनके शरीर के लिए अच्छा है ना, अच्छे से खाएंगे, उनका वेट गेन होगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर मैं हिसाब से खा रही हूँ तो मेरा वेट लॉस होगा। ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो समझना ज़रूरी है, एंड साथ ही साथ मुझे थोड़ा अपने आप को मूव करना भी ज़रूरी होता है। वैसे भी जब आप वेट लॉस करते हो तो 80-20 का रेशियो होता है। 80% आपके खाने पर डिपेंड करता है, 20% आपके वर्कआउट पर डिपेंड करता है। तो अगर से जो 20% मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा कर पा रही हूँ तो वो मेरे लिए एड ऑन होगा मेरे वेट लॉस के लिए, ठीक है। अब अगर कर पा रही हूँ की बात आई तो ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता वॉक करने का, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का। मैं बिल्कुल मान रही हूँ इस बात को, क्योंकि मैं अभी जितनी बिजी हूँ ना, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई बिजी होगा अनटिल एंड अनलेस आप बाहर जाकर के जॉब भी करते हो और आप घर पर आकर के फुल टाइम अपने बच्चे को भी संभालते हो, क्योंकि मैं मेरा बच्चा भी संभालती हूँ, घर भी देखती हूँ, 2 बच्चे, ठीक है, 2 बच्चे भी संभालती हूँ, घर भी देखती हूँ, और कुकिंग वुकिंग हर चीज़। अभी मैंने किसी चीज़ के लिए मेड नहीं लगा रखी, क्योंकि झाड़ू पोछे के लिए मेरे पास, झाड़ू पोछे बर्तन तीनों के लिए मेरे पास मशीन है, एंड कुकिंग मैं खुद कर रही हूँ बिकॉज मैं डाइट बोलो तो क्लीन ईटिंग वाला फूड, अभी इडली बन रही है मेरे घर, उसको कोई डाइट फूड नहीं बोलेगा, लाइक डाइटिंग वाला फूड, लेकिन वो हेल्दी फूड है ना। लेकिन क्योंकि मैं अगर कुक रखती हूँ तो वो हमेशा मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ मुझे चाहिए, लाइक मैं अगर रोटी में कुछ चेंजेस चाहती हूँ अपने हेल्थ के लिए तो वो कुक नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ कि अगर वो कम ऑयल डाले तो कुक वो नहीं कर पाती, इसलिए मुझे मेरा कुक हटाना पड़ा। तो कुकिंग भी अब मैंने अपने अंडर ले लिया, क्योंकि मुझे डाइट वाला हेल्दी फूड बनाना है हम सबके लिए। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि मेरे लिए अलग बनाऊंगी इन लोगों के लिए अलग, जो बनता है वो सबके लिए इक्वली सिमिलर बनता है मोस्टली, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे अपन बिजी रहने की। तो अगर आपको सच में ज़रूरत है, आपको अगर खुद अंदर से लगता है कि आपके शरीर को ज़रूरत है कि आप थोड़ा चले, थोड़ा वर्कआउट करें या कुछ अपने शरीर के लिए करें, तो आप कैसे भी टाइम निकाल ही लेते हो। क्योंकि मुझे पता है पिछले आई थिंक 10-15-20 दिन हो गए मैं वॉक के लिए जा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा स्केड्यूल कुछ है। उतरती ज़रूर हूँ नीचे राम को लेके, थोड़ा बहुत घूमती हूँ, फिर मुझे घर आना पड़ता है। हस्बैंड का भी ऑफिस स्टार्ट हो गया है, आज वो घर पर है बट आपको कहीं नहीं दिखेंगे क्योंकि वो रूम बंद करके अपने कॉल पर है। तो घर मुझे पूरा देखना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे पास में अभी बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं ना ही मॉर्निंग में वॉक पे जाऊं, क्योंकि सुबह टिफिन बनाना होता है, फिर राम को छोड़ के कहाँ जाऊंगी, ना ही मैं इवनिंग में वो खुले तौर पर जो वॉक करते हैं ना अपन हाथ पांव फेंक के, वैसा करने जाऊँ। मुझे राम को लेकर ही जाना होता है। तो मुझे पता है पिछले 20 दिनों से बेचैनी हो रही थी कि यार मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ तो करना है अपने लिए। तो जब आपको ऐसी बेचैनी होती है ना, तो आप कहीं से भी अपने 10 से 20 मिनट निकाल ही लेते हो, कितने भी बिजी स्केड्यूल से। मेरा बच्चा सोता है तो मैं 10 से 20 मिनट पूरा घर समेट के निकाल ही लेती हूँ कि मैं टीवी देख के कुछ होम वर्कआउट करूँ। अब आप पूछोगे होम वर्कआउट में क्या, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी यार यूट्यूब पे, आप देखना। वो 10-20 मिनट भी मैं करती हूँ ना, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। जब थोड़ी सी स्वेटिंग होती है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो इतनी लेक्चर देने का मेरा वजह सिर्फ ये थी उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है वाली बात नहीं है। आप अभी अपनी तरफ से उतना चाह ही नहीं रहे हो कुछ करना, बिकॉज आपके अकॉर्डिंग शायद आप अपने बेस्ट स्टेट पर हो, आप खुश हो अपने आप से, इसलिए आप नहीं चाह रहे हो कुछ एक्स्ट्रा करना। बट अगर आप करना चाहो तो ज़रूर हो जाता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ये भी मेरे लिए ज़रूरी है यूट्यूब का काम, और सेम टाइम पर आप देखोगे तो मेरा घर पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो मुझे प्रायोरिटीज़ सोचनी पड़ती है। प्रायोरिटी मेरे लिए कुकिंग थी, राम को सुलाना था, उसको नहलाना था, नहला करके सुला दिया, कुकिंग का काम चल रहा है, यूट्यूब के लिए वीडियो भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अब ये करके अब मैं ये सब थोड़ा समेटूंगी,
मीनवाइल मेरा खाना बन रहा है। तो इस तरीके से प्रायोरिटीज़ होती है। पता मैं दिन भर बस अकेले छोटे बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। दिन भर बस मेरा यही चलता रहता है, ये करना वो करना। फिर भी मेरा घर नीट एंड क्लीन नहीं रहता है, एक ना एक रूम पूरा फैला हुआ ही रहता है। और मुझे एंग्जाइटी, मुझे अजीब अजीब सा लगने लगता है जब मैं रूम में जाती हूँ और रूम बिल्कुल फैला होता है। जैसे आप देखेंगे वो सब भी पूरा फैला है, वो देख रहे हैं आप, ऊपर राम के ऑयल रखे हैं, उसका स्पीकर रखा है, टिम टिम की डॉल ऐसे बिना कपड़े की पड़ी हुई है। सो पूरा घर फैला हुआ रहता है आजकल और मुझे बहुत ऐसा अजीब अजीब सा लगता है। बट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कामों की प्रायोरिटी है। हमने ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इनमें ही लग जाऊँ और मैं अपने ऊपर ध्यान ना दूँ। मैं अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बस ये इतनी सारी बातें, नहीं पता बोरिंग लगी होगी आप लोगों को, बट मैं थोड़ा यार मैं कमेंट में करती ना तो समझ में नहीं आता। हो सकता है ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ऐसा सोचते हैं बट वो मुझसे बोलते नहीं या कमेंट नहीं करते, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा शायद। ये देखो मैं घी बना रही हूँ, तो इतने सारे काम चलते रहते हैं साथ में। बस फिर मेरा ये जो घी है ना ये बन गया था। मैं बहुत लोग पूछते हैं कैसे बनाती हूँ घी, आपको यार यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपी मिल जाएगी। मैं तो सबसे इजी वे में बनाती हूँ। मलाई को इकट्ठी करती हूँ, उसको थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने देती हूँ फ्रिज से निकाल कर, फिर उसको हाथ से अच्छे से फेंट करके और पका लेती हूँ तो घी अपने आप निकल जाता है। मेरी मम्मी एक्चुअली फुल वो प्रोसेस फॉलो करती हैं जिसमें पहले उसको दही बनाते हैं, फिर उसका मट्ठा निकालते हैं, बटर निकालते हैं, बट मैं वैसा नहीं करती, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। मैं सिंपल सा बनाती हूँ। ये देखिए मेरा लंच भी रेडी है, इडली सांभर और चटनी। इसके बाद में मैंने 2 इडली और ली थी, नहीं तो आप बोलोगे प्रीति तुम्हारा 4 इडली में हो गया। नहीं हुआ था, मैंने 2 इडली, मुझे बहुत पसंद है। सो बस ये खाया और लंच हो गया था। अभी ये जो व्लॉग है ना इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।